दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पुमंग की संरचना तथा उसके भागों के बारे में। जैसा कि फिगर में आप देख रहे हैं कि पुष्प में ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, यह है पुमंग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम एंड्रोसियम। तो पुष्प के मध्य में आपने देखा होगा कि कोमल सी लचीली एवं घुंडीनुमा संरचना दिखाई देती है, जिसे हम पुमंग कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पुमंग की परिभाषा की, यानी कि पुमंग होता क्या है। तो पुमंग यानी कि एंड्रोसियम पुष्प का नर भाग होता है, यानी कि यह एक नर जननांग है तथा इसके अवयवों को हम पुंकेसर यानी कि स्टेमेन कहते हैं। तो जैसे मैंने बताया था, अगर ये ग्रुप में कई रहते हैं तो उसे हम बोलते हैं एंड्रोसियम, और सिंगल एक होता है तो उसे हम बोलते हैं स्टेमेन यानी कि पुंकेसर। पौधों के नर युग्मक यानी कि परागकण का निर्माण इन्हीं पुंकेसर के अंदर होता है। तो पुंकेसर का एक भाग कहलाता है परागकोश, और उसी परागकोश के अंदर नर युग्मक परागकण का निर्माण होता है। जैसा कि आप पुष्प में देख रहे हैं कि यह भाग है पुंकेसर। अगर हम इसको पुष्प से अलग कर ले तो हमें ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि एक पुंकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार से है। तो यदि हम इस पुंकेसर की संरचना की बात करें तो इसमें कुल 3 भाग होते हैं। पहला है पुतंतु, दूसरा है योजी और तीसरा है परागकोश। पुतंतु को इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट, योजी को बोलते हैं कनेक्टिव और परागकोश को बोलते हैं हम एंथर। तो यदि पुंकेसर के निचले भाग को देखेंगे तो एक तंतुनुमा संरचना दिखाई देती है, ठीक है, जो कि परागकोश को साधे रखती है, और इस संरचना को हम फिलामेंट यानी कि पुतंतु कहते हैं। जैसे कि पुष्प में डंठल पाई जाती है उसे हम बोलते हैं पुष्पवृंत, उसी तरह आपके पुंकेसर में जो डंठल पाई जाती है उसे हम बोलते हैं पुतंतु। ये पुतंतु क्या करता है कि घुंडीनुमा संरचना को साधे रखता है, और इस घुंडीनुमा संरचना को हम बोलते हैं परागकोश यानी कि एंथर। अब यदि हम बात करें परागकोश की यानी कि एंथर की, तो एंथर भी सामान्यतः 2 पालियों का बना होता है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो परागकोश है ये 2 पालियों का बना हुआ है। इन्हें परागकोश पाली और इंग्लिश में कहे तो एंथर लोब कहा जाता है। तो ये जो परागकोश पाली है यानी कि परागकोश पाली, ये जो 2 लोब हैं, एक विशेष प्रकार के ऊतक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, और इस विशेष प्रकार के ऊतक को हम बोलते हैं योजी यानी कि कनेक्टिव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि परागकोश जो पाली है ये योजी टिश्यू द्वारा जुड़ा होता है, और यही परागकोश को पुतंतु से भी जोड़ता है। यदि हम परागकोश पाली को अंदर की तरफ देखें तो इसमें 2 लंबे परागपुट आपको दिखाई देंगे, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। यदि परागकोश पालियों की संख्या जब 2 होती है तो उसे हम बोलते हैं डाइथिकस, यानी कि जब परागकोश पालियों की संख्या 2 होती है तो परागकोश को हम डाइथिकस कहते हैं, और यदि परागकोश की पालियां 1 होती हैं तो उसे हम मोनोथिकस कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब परागकोश की पालियां 2 होंगी तो डाइथिकस और 1 होंगी तो मोनोथिकस कहेंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पुंकेसर की संरचना में 3 मुख्य भाग होते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है वो है पुतंतु, जिसे इंग्लिश में फिलामेंट कहते हैं, दूसरा है योजी जिसे बोलते हैं हम कनेक्टिव, और तीसरा है परागकोश जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं एंथर। तो आइए आपको मैं 1 बाय 1 सब डिटेल में लिखकर समझा देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुंकेसर का पुतंतु यानी कि फिलामेंट ऑफ स्टेमेन। तो पुतंतु का मुख्य कार्य यह होता है कि यह परागकोश को सीधे रखता है, यानी कि यह परागकोश को साधे रखता है। कभी कभी क्या होता है कि जो पुंकेसर होते हैं उनमें पुतंतु नहीं पाया जाता, यानी कि ऐसे पुंकेसर को हम बोलते हैं पुंकेसर अवृंती, या फिर हम कह सकते हैं अवृंत पुंकेसर। दूसरी ओर पुतंतु पर परागकोश ही उत्पन्न नहीं होते, तो जब पुतंतु पर परागकोश नहीं होते तो ऐसे पुंकेसर को हम बोलते हैं बंध पुंकेसर, इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमेनॉइड। जैसे कि केसिया है, केली है, ये सभी ऐसे पौधे हैं जिनमें की फ्लावर में जो पुंकेसर है, पुंकेसर पर परागकोश नहीं पाए जाते, और ऐसे पुंकेसर को हम बोलते हैं बंध पुंकेसर यानी कि स्टेमेनॉइड। अब कभी कभी क्या होता है कि जो पुंकेसर होते हैं, पुंकेसर इतने लंबे हो जाते हैं कि वो पुष्प से बाहर आ जाते हैं। तो जब पुंकेसर की लंबाई अधिक होती है और वो पुष्प से बाहर आ जाते हैं तो ऐसे पुंकेसर को हम बोलते हैं एक्सर्टेड, जैसा कि आप राइट साइड देख सकते हैं। परंतु यदि पुंकेसर की लंबाई छोटी होती है और वो पुष्प के अंदर ही रहता है तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इंसर्टेड, जैसा कि आप अपने लेफ्ट साइड देख सकते हैं। तो जब स्टेमेन यानी कि पुंकेसर पुष्प के अंदर रहता है तो उसे हम बोलते हैं इंसर्टेड, और पुष्प के बाहर रहता है तो उसे हम बोलते हैं एक्सर्टेड।
आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पुंकेसर के दूसरे भाग यानी कि पुंकेसर का योजी, कनेक्टिव ऑफ स्टैमेन। तो साधारणतः जो योजी होता है एक छोटा सा ऊतक समूह होता है जिसमें कि साधारणतः संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। और रही बात इनके कार्य की, तो जैसा कि मैंने बताया था कि परागकोश की जो दोनों पालियां हैं, इन दोनों पालियों को जोड़ने का काम कौन करता है? योजी, यानी कि छोटा सा जो ये ऊतक है योजी यही करता है। कभी कभी योजी जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी कि ये अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इस आधार पर इनके कई प्रकार हैं। तो आइए इनके प्रकारों के बारे में देखते हैं। तो पहला है डिस्क्रीट। जब अत्यधिक हासित हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट, जैसा कि लाल पत्ता। अगला है डाइवेरिकेट। जब दोनों अलग अलग पराग पालियां जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं, जैसे कि टीलिया पौधा में जो अलग अलग पराग पालियां हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, तो इस अवस्था को हम डाइवेरिकेट कहते हैं। तीसरी अवस्था है डिस्ट्रेक्टाइल, जिसमें कि जो योजी हैं वो बहुत लंबे हो जाते हैं और ये पराग पालियों को बहुत दूर दूर कर देते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं तीसरा वाला यानी कि सी वाला, जिसमें आप देखेंगे कि जो पालियां हैं ये बहुत दूर दूर हो गई हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो साल्विया का जो पौधा होता है उसमें जो योजी होता है वो डिस्ट्रेक्टाइल कंडीशन में पाया जाता है, यानी कि इनमें जो पराग पालियां होती हैं वो बहुत दूर दूर होती हैं जो कि आपके योजी से जुड़ी होती हैं। अगला टाइप है अनुबंधित, जिसे हम एपेंडिकुलेट कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो योजी होते हैं बाहर निकल के किरीट का निर्माण कर लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो पुंकेसरों के परिशिष्ट हैं वो ऊपर की ओर ऐंठे रहते हैं। अब ऐसा किसमें पाया जाता है, तो हम आपको बता दें कि कनेर में। तो कनेर में जो परिशिष्ट होते हैं वो ऊपर की ओर ऐंठे होते हैं और इस अवस्था को हम बोलते हैं अनुबंधित यानी कि एपेंडिकुलेट। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं पुंकेसरों के परागकोश के बारे में, यानी कि एंथर ऑफ स्टेमेन। तो यदि हम बात करें परागकोश की, तो परागकोश पुंकेसर का अति आवश्यक अंग है। ये कई आकार के होते हैं, जैसे कि वृत्ताकार, लंबवत, गोल, वाड़ाकार, जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं। यदि हम बात करें परागकोश के स्फुटन की यानी कि इनके फटने की, तो पौधों के परागकोश इसी प्रकार फटते हैं, अर्थात दो परागपुटों के जोड़ पर लंबवत दरार के रूप में फटते हैं। सामान्यतः परागकोश का खांच युक्त अधतल जायांग या केंद्र की ओर होता है और ये अंतर्मुखी कहलाता है। कहने का तात्पर्य है कि जब दो तरह के आपके पुंकेसर होते हैं तो उसमें जो छोटा वाला पुंकेसर होता है वो प्रायः स्त्री केसर के पास होता है, जिसे हम अंतर्मुखी यानी कि इंट्रोस कहते हैं, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया। और जो लंबे होते हैं जो बाहर की ओर होते हैं और ये प्रायः पुष्प की परिधि की ओर होते हैं, मतलब कि ये बाहर के घेरे में अधिक होते हैं और ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं बहिर्मुखी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं जो कि निषेचन में सहायता करते हैं। इन परागकणों का निर्माण कैसे होता है, परागकोश कैसे बनते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे मनुष्यों में शुक्राणु का निर्माण होता है उसी तरह परागकण का निर्माण होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे।